हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो भाई आज हम लोग फिर से यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या, जैसा कि आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कि भाई हमारा जो मिशन है वो किसको लेके है, बार्क 2023 को लेके है, ठीक है, जिसमें हम लोग फिटर थ्योरी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फिटर थ्योरी। और ऐसा नहीं है कि हम लोग इसमें पूरा चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे, जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं उनके तरीके से पढ़ेंगे। जैसे पिछली क्लास में हमने आग के बारे में पढ़ा था, और ये जो है हमारे पास क्लास नंबर 2 है, जिस पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? सुरक्षा एवं सुरक्षात्मक संकेत। ठीक है भाई, क्या पढ़ेंगे? सुरक्षा एवं सुरक्षात्मक संकेत के बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे भाई। ठीक है, आग के बारे में जितना भी आपने पीछे क्लास थी ना, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप देख लेना। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी बार्क फिटर थ्योरी के नाम से, आप जाके देख लेना। और जो आपका टॉपिक है उसको एक बार पूरा देखिएगा, और उसके बाद आग के क्वेश्चन आप लगाइएगा। कोई भी एमसीक्यू बुक्स है ना, एक भी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे सुरक्षा एवं सुरक्षात्मक संकेत के बारे में। ठीक है, तो आप लोग जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है भाई, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिस पे हम लोग बात करेंगे सुरक्षा के बारे में। ठीक है, तो भाई सुरक्षा क्या? ठीक है, सुरक्षा मतलब क्या होता है भाई? स्वयं की रक्षा, है ना। सुरक्षा यानी स्वयं की रक्षा। और सुरक्षा कैसे की जा सकती है भाई, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, कि भाई दुर्घटना होने से पहले अगर हमें पता है कि भाई अगर हम लोग बाइक सही तरीके से नहीं चलाएंगे तो दुर्घटना होगी, तो हमें बाइक सही से चलाओ। कहीं अगर देखो, काम करने का गलत तरीका सभी को पता होता है, सेफ्टी सभी को पता होती है। अगर आप गलत तरीके से काम करोगे तो दुर्घटना होगी। ठीक है, तो वैसे सुरक्षा हमारे पास कितनी प्रकार की होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं, और यहाँ से तो ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। तो सबसे पहला, ठीक है, सुरक्षा कितने प्रकार की होती है? पहले तो आपको स्वयं की सुरक्षा करनी है। क्या करनी है? पहले तो आपको स्वयं की सुरक्षा करो, उसके बाद आप क्या करो? मशीनों की सुरक्षा करो। क्या करो? मशीनों की सुरक्षा करो, जिन पे आप काम करते हो, जैसे मोटरसाइकिल ले लो, गाड़ी ले लो, कुछ भी ले लो, उनकी सुरक्षा करो। थर्ड नंबर पे आप क्या करो कि भाई कार्य की सुरक्षा, या आप कार्यखंड लिख सकते हो। क्या कर सकते हो भाई? कार्यखंड की सुरक्षा। बात समझ गए ना? क्या कर सकते हो? कार्यखंड की सुरक्षा कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो ये होती है सुरक्षा के प्रकार। ठीक है, आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता भी दिया जाए, स्वयं की सुरक्षा कैसे की जा सकती है। आप कोई भी काम करो, ढीले कपड़े मत पहनो, ग्लव्स पहनो, चश्मा लगाओ, हेलमेट लगाओ, है ना, एप्रन पहनो, ये होती है स्वयं की सुरक्षा। मशीनों की सुरक्षा क्या होती है? चलती हुई मशीन पे कोई भी चीज़, है ना, जो कुछ लोग क्या करते हैं, चलते हुए मशीन पे ही इंजन खोल के मोबियल डालते हैं या डीजल डालते हैं, है ना, उसी में क्या करते हैं, जो स्पैनर रिंच पाना लेके उसी में टाइट करने लगता है। अगर गलती से कहीं वो घूमने वाले पार्ट पे टच हुआ तो वो पार्ट जो है, रिंच पाना जो भी, अंदर चला जाएगा और पूरी मशीन खराब हो जाएगी। कार्यखंड की सुरक्षा कैसे? जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो तो उस काम की भी सुरक्षा जरूरी है ना। जैसे आप इंडस्ट्री पे हो या कॉलेज पे हो, तो आप जो जॉब बनाते हो, वर्कपीस जो मिलती, उसको हमेशा कटिंग टूल से दूर रखो। नहीं तो कटिंग टूल्स के साथ रखोगे, क्या होगा, उसमें आप स्क्रैच आ जाएगा, जिससे आपकी ड्राइंग खराब होगी और फिर सही से बना भी नहीं पाओगे। इसलिए आपको उसकी भी सुरक्षा करनी है। ये हो गया नॉर्मली। अब मेन टॉपिक जो था हमारा, वो तो सुरक्षात्मक संकेत थे ना। सुरक्षात्मक संकेत क्या होते हैं? ऐसे संकेत, क्या होता है सुरक्षात्मक संकेत? ऐसे संकेत जो हमें, ठीक है, दुर्घटना से बचाते हैं। क्या करते हैं? दुर्घटना से बचाते हैं, है ना। ठीक है, कैसे बचाते हैं हम लोग समझेंगे। तो सुरक्षात्मक संकेत में सबसे पहला हमारे पास क्या होता है? सबसे पहला होता है हमारे पास निषेधात्मक संकेत, मैनिडेटरी। ठीक है, निषेधात्मक संकेत, जिसे हम लोग प्रोविजन संकेत भी कहते हैं। ठीक है, मैनिडेटरी अनिवार्य संकेत होता है, निषेधात्मक संकेत। तो निषेधात्मक संकेत की बात कर लें हम लोग यहाँ से। चलो,
निषेधात्मक संकेत क्या होते हैं? ये किसी कार्य को करने से मना करते हैं। क्या करते हैं भाई? ये क्या करते हैं? किसी विशेष कार्य को, किसी विशेष कार्य को करने से मना करते हैं। क्या करते हैं? किसी विशेष कार्य को करने से भाई ये मना करते हैं। क्या? जैसे आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे मोबाइल ना यूज़ करो, यहाँ पे स्पीकर मत चलाओ, यहाँ पे गेम मत खेलो, यहाँ पे चप्पल पहन के मत जाओ, है ना, यहाँ पे ये दिल का भी सिंबल बना है भाई, प्यार व्यार मत करो, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है? किसी विशेष कार्य को टारगेट करती हैं। विशेष कार्य मतलब क्या है कि भाई जैसे यहाँ पे हेडफोन दे दिया गया कि भाई यहाँ पे आप हेडफोन नहीं यूज कर सकते, तो प्रॉपर हेडफोन के लिए बोला गया है ना। यहाँ पे दे दिया चप्पल, तो भाई आप यहाँ पे स्लीपर नहीं पहन सकते, तो प्रॉपर बोला गया है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं आप कुछ नहीं पहनो, है ना, स्लीपर मत पहनो। इसके बाद जैसे यहाँ पे दे दिया गया भाई कैंची, यहाँ पे आप कटिंग टूल्स मत ले जाओ, यहाँ पे साइकिल मत, मतलब किसी विशेष कार्य को करने से मना किया जाता है। ठीक है, अब बात रही यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं, तो चलो क्वेश्चन क्या बनते हैं वो भी समझ लें। तो पहला आपसे क्वेश्चन बनेगा इनकी आकृति कैसी होती है। पहला क्वेश्चन बनेगा कि निषेधात्मक संकेत की आकृति कैसी होती है, समझ गए। दूसरा आपके पास क्वेश्चन क्या बनेगा, इनका बैकग्राउंड कैसा होता है। क्या पूछेगा भाई? इनका बैकग्राउंड कैसा होता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, बैकग्राउंड के बाद आपसे क्या पूछेगा, इनका जो है आकृति कलर कैसी होती है, यानी जो इसमें फिगर बने होते हैं, क्या भाई, आकृति कलर कैसी होती है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, चलो तो आपसे अगर पूछा है, एक चीज बताओ, आप अगर आपको सामने दे देगा तो आप तो समझ जाओगे निषेधात्मक संकेत है। अगर आपसे पूछा निषेधात्मक संकेत की आकृति कैसी होती है, आप क्या दिख रहा है यहाँ पे, गोलाकार दिख रहा है ना, आप लिख दोगे कैसी होती है, गोलाकार होती है। समझ गए, अभी पॉइंट पे हम लोग आ रहे हैं, आकृति गोलाकार। बैकग्राउंड इनका कैसा दिख रहा है भाई, बैकग्राउंड तो इनका व्हाइट है, यानी कि बैकग्राउंड तो इनका सफेद है। समझ गए। अगर आपसे पूछता है आकृति का कलर कैसा है, तो देख रहे हो यहाँ पे जो सिंबल बना है ना, जैसे मोबाइल, चप्पल, ये जो हार्ट वर्ड सब बना है ना, ये कैसे बना है, काला, आकृति कलर काला। बात समझ गए। अब इसमें एक चीज और आती है, क्या आती है भाई, एक लास्ट चीज आती है जो यहाँ पे इसको सबसे अलग करती है, जो कि आती है बॉर्डर। तो भाई बॉर्डर आपको यहाँ पे कैसा दिख रहा है, तो बॉर्डर यहाँ पे आपको लाल दिख रहा है, कैसा, लाल। तो हर एक फिगर में तो 3 चीजें होंगी, लेकिन यहाँ पे 4 है। क्या है ये बॉर्डर, कैसा, लाल बॉर्डर का गोला, लाल बॉर्डर दिख रहा है ना, तो ये बॉर्डर लाल। तो आपसे अगर फिगर दिखाएगा तो सिर्फ सुरक्षात्मक संकेत में से यही ऐसा फिगर है जिसमें ये क्रॉस होता है, तो आप समझ जाना मना कर रहा है। क्या कर रहा है, मना कर रहा है। ठीक है, अभी और आगे अभी हम लोग चलते हैं, तब आपको समझ में आएगा। आपको इतना समझ जाओ इसका आकृति, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा बस। ठीक है, एक तो अगर आपको फिगर नहीं दिखाएगा तो आपसे पूछेगा कि निषेधात्मक संकेत का बैकग्राउंड कैसा होता है ना, या तो ये क्वेश्चन पूछेगा जब आपको फिगर नहीं दिखाएगा। अगर आपको फिगर दिखाएगा तो आपसे ये पूछेगा ये कौन सा संकेत है। समझ गए। चलो इन 2 क्वेश्चन को रट डालना। अब बात करते हैं आगे, जो ये हमारे पास है इसे हम लोग बोलते हैं अनिवार्य संकेत। सेकेंड नंबर पे क्या है, अनिवार्य संकेत यानी मैंडेटरी सिंबल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनिवार्य संकेत। ठीक है, अब अनिवार्य संकेत में क्या होता है, ये नहीं आपसे पूछेगा अनिवार्य संकेत किसे कहते हैं, है ना। अनिवार्य संकेत हम उन्हें कहते हैं जो चीजें हमें जरूरी होती हैं, यानी कि जरूरी चीजें हमें बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपसे पूछेगा क्या, वही चीजें पूछेगा भाई आपसे क्या पूछेगा, इसकी आकृति पूछेगा। सबसे पहले क्या पूछेगा, सबसे पहले इसकी आपसे आकृति पूछेगा। फिर आपसे क्या पूछेगा, इसका बैकग्राउंड कैसा है ना, ये इसका बैकग्राउंड कैसा है, अच्छे बैकग्राउंड से कि खराब बैकग्राउंड से, है ना। थर्ड नंबर क्या पूछेगा कि भाई इसमें जो है क्या था भाई, पीछे हमने क्या बात की थी, आकृति कलर क्या बोलते हैं उसको, हाँ आकृति कलर। ठीक है, इसके आकृति का कलर कैसा है ना, क्या बोलेगा, आकृति यानी फिगर का कलर, जो इस पे आकृति बनी हुई है। ठीक है, इसको आप शेप लिख सकते हो या इसका आकार लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो भाई, इसको आप लिख सकते हो, आकार लिख सकते हो। ठीक है,
यहाँ पे आकार लिख लो, ठीक है, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आकृति आप दो बार हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप आकार कर लो, फर्स्ट नंबर पे क्या कर लो भाई, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे कर लो इसे आकार, तो आकार सही रहेगा, है ना। इनका आकार कैसा है, गोलाकार, ठीक है। आकृति दो बार हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इसको कर लो आकार, समझ गए भाई, है ना। बाकी डिफरेंस कुछ नहीं, वही आकृति ही पूछेगा, आकार ही पूछेगा। इसका भी आप आकार कर लो, इससे क्या होगा, ये दो बार रिपीट नहीं होगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे याद करते टाइम, ठीक है। बात समझ गए। तो अब बताओ भाई इनका आकार कैसा है, खुद देख के बताओ कैसा है। गोलाकार है ना, इनका आकार कैसा है, गोलाकार, समझ गए। बैकग्राउंड कैसा है, नीला दिख रहा है ना, इनका बैकग्राउंड नीला दिख रहा है ना, ब्लू बैकग्राउंड नीला। अब आपसे पूछेगा आकृति का कलर कैसा, इसमें जो आपको आकृति दिख रही है कैसी, व्हाइट दिख रही है ना, कि भाई चश्मा लगाओ। इधर क्या है कि भाई यहाँ पे आप कान का जो प्रोटेक्शन है उसको लगाओ, मास्क लगाओ, हेलमेट लगाओ, शूज पहनो, एप्रन पहनो, है ना। कैसे बने हुए हैं, सफेद, कैसे बने हैं भाई, सफेद, ठीक है। बात समझ गए ना, कैसे बने हैं ये, सफेद। तो आपसे यहाँ से सिर्फ इतना ही पूछेगा, इनका आकार कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है और आकृति कलर कैसा है, फिगर कलर कैसा है। और अब देखो आप निषेधात्मक और इनमें तुलना करा लो। आपको अगर मान लो फिगर दे दिया इसने, अब कौन कौन जान जाएगा भाई इनमें कौन सा चिन्ह है। भाई निषेधात्मक संकेत जो होता है उसमें क्रॉस तो होता ही है ना, उसको हटा के देगा तो मतलब क्या है, तो पूरे ये जो अनिवार्य संकेत हैं 4 टाइप के, इनमें यही 2 हैं जो गोल हैं, समझ रहे हो, यही 2 हैं जो गोल हैं। अगर आपको फिगर दे दिया जाए, ये ना पूछे फिगर दे दे भाई ये 2 गोल हैं, इनमें से कौन सा निषेधात्मक है, आप क्या बताओगे भाई, जिसमें एक क्रॉस वाली लाइन है ना ये निषेधात्मक है, ये क्या है, अनिवार्य है। अंतर समझ गए, बस आप लगा देना चुपचाप से, ठीक है। आपको 2 अगर गोल गोल दिख जाए तो अगर क्रॉस है तो निषेधात्मक, नहीं तो फिर वो अनिवार्य है, ठीक है। बैकग्राउंड ये आपको याद करना जरूरी है, ठीक है। ये तो आपको समझने के लिए बता दिया गया कि भाई इनके गोले में क्रॉस है, निषेधात्मक, इनके गोला है, अनिवार्य। अब चलो आगे, ये क्या है, ये सभी जानते होंगे। 3rd नंबर पे चेतावनी संकेत, क्या है, चेतावनी, है ना। अब यहाँ पे क्या बताने की जरूरत है कि चेतावनी संकेत क्या है। यहाँ पे खुला चेतावनी देता है भाई, इधर 440 का झटका है, जाना मत, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछेगा, सबसे पहला वही सवाल, आकार आपसे पूछ सकता है, इनका आकार कैसा होता है। सेकंड नंबर, इनका बैकग्राउंड कैसा हो सकता है, इनका बैकग्राउंड कैसा हो सकता है। 3rd नंबर, बैकग्राउंड के बाद इनका आकृति कलर कैसा होता है। और क्या पूछेगा, क्या पूछेगा, इनका भाई आकृति कलर कैसी है, यही तो पूछेगा ना, यही तो पूछेगा, यही पूछेगा ना भाई। चलो आकार बता दो कैसा है, त्रिभुजाकार, आकार भाई कैसा है, त्रिभुजाकार है, बात समझ गए। बैकग्राउंड इनका कैसा है, पीला है, बैकग्राउंड कैसा है, पीला है। कलर कैसा है भाई, इनमें इनकी आकृति कलर कैसी है, काला, आकृति कलर काला, ब्लैक कलर से बने हुए हैं। इस पे आपको जो यहाँ पे दिख रहे हैं ब्लैक कलर से, खतरा, ये गलत का निशान, ये जो पानी है ये चेतावनी है ना, आग, फायर, जो भी चीज़ है ना, ये क्या है, फायर, यानी कि चेतावनी। तो आप समझ गए ना, आपने क्या क्या देखा, निषेधात्मक मतलब ये क्रॉस, अनिवार्य मतलब सिर्फ गोला, चेतावनी मतलब ये ट्रायंगल। अगर आपसे सिर्फ पूछ रहा है कौन से सिंबल है, तो आप ये इतना देख के अंदाजा लगा लोगे। बाकी अगर आपसे पूछ लिया कि भाई आग बुझाने वाला कौन सा है, तो आपको फिगर के अंदर झांकना पड़ेगा। चलो अब बात करते हैं हम लोग, क्या ये कौन से हैं भाई, इन्हें हम लोग बोलते हैं सूचनात्मक संकेत। 4थे नंबर पे आता है सूचनात्मक संकेत। क्या आता है भाई, 4थे नंबर पे आता है सूचनात्मक संकेत। चलो अब इनमें भी वही सेम चीज, आकार, इनमें भी सेम वही चीज, आकार, और उसके बाद इनका बैकग्राउंड, इनका बैकग्राउंड, इसके बाद इनकी आकृति कलर, क्या है, इनका आकृति कलर। चलो अब देखो भाई इनका आकार कैसा है, वर्ग के आकार का है, चौकोर है ना, कैसा है, वर्गाकार, कैसा है भाई, वर्गाकार। चलो बैकग्राउंड इनका कैसा है, अब देखो यहाँ पे बात फंसेगी, 2 फिगर दिख रहे हैं आपको, एक का बैकग्राउंड सफ़ेद है, एक का बैकग्राउंड हरा है। तो देखो हम बैकग्राउंड हरा लेते हैं, क्या लेते हैं, हरा बैकग्राउंड। अगर बैकग्राउंड हरा है
तो आकृति कलर कैसी है, सफेद। और आजकल ज्यादातर यही वाला चल रहा है। और अगर पहले के जमाने पे आप जाओगे, जो डॉक्टर लोग जैसे चिकित्सालय पे बने होते थे ना, वहां पे आप ये वाला देखोगे। इसको भी याद रखना है ना, ज्यादा आप इसको याद रखना। अगर आपसे दे दे कि भाई अगर आपसे ऑप्शन में दे देता है सूचनात्मक संकेत का बैकग्राउंड कलर, अगर आपको हरा नहीं देता, ऑप्शन में सफेद देता है, तो आप कंफ्यूज रहोगे कि भाई हरा होता है, हमने पढ़ा सफेद क्यों। तो ये अभी अपडेट हुआ है, ये पहले का है ना। तो आप इसको भी याद रखना कि भाई आप स्लैश लगा लो, एक यहाँ पे लिख लो सफेद, ठीक है, समझ रहे हो ना। आपको याद क्या रखना है, ज्यादातर तो हरा याद रखना है, लेकिन इसको भी दिमाग में डाल ही लो जब कर रहे हो। तो भाई सफेद होगा अगर, तो इसमें आकृति कलर कैसी हो जाएगी, लाल हो जाएगी। ये तो सभी को रटा होना चाहिए ना, पहले का है। डॉक्टर से याद कर लो कि भाई लाल चिन्ह बनाता था, लाल सफेद पे दिखेगा, चलो याद हो गया, बात खत्म। तो ये बात हो गई हमारे पास अनिवार्य संकेत के बारे में, समझ गए। चलो ये बात हो गई हमारे पास सुरक्षा एवं सुरक्षात्मक संकेत। और क्या था, क्वेश्चन आपको यहीं से पूछेगा, जैसे पूछेगा, जैसे भी घुमाएगा पूछेगा, यहीं से आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज नहीं चला जा रहा है, टॉपिक वाइज। आज हमने पढ़ ली थी पिछले क्लास में, अब हमने पढ़ लिया यहाँ से सुरक्षात्मक संकेत। पूछो कहाँ से पूछना है, 2 टॉपिक हमने क्लियर कर लिए। अब आगे क्लियर कर लेंगे कैलिपर और डिवाइडर। क्या बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग, कैलिपर और डिवाइडर। वहां से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं रट लेंगे उसको, बात खत्म। पूछो कहाँ से पूछना है भाई, कोई भी एग्जाम हो, बार्क हो, एलपी हो, इसरो हो, अगर आया, अगर मान लो आपको एग्जाम, अगर आपको पेपर बनाने को दिया गया, आपसे बोला गया कि भाई आप सूचनात्मक संकेत से बना दो, है ना, तो आप क्या करोगे, यहीं से बनाओगे, ठीक है भाई। तो चलो आज की क्लास में इतना ही, आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भाई, चलो।